हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए 1.3 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने शायद कराया था पिछले लेक्चर में, और 8th वाला जो क्वेश्चन था, मीन्स 8वें नंबर का जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सेम 7वें की तरह था, है ना। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या है आपका? 9th नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि फंक्शन है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। इसका मतलब क्या होता है? आर से आर में कोई फंक्शन है। आर से आर का मतलब हुआ रियल नंबर का कोई फंक्शन है, वो रियल नंबर के साथ ही है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन क्या दिया गया? एफ एक्स बराबर क्या है आपका? एक्स स्क्वायर है। प्रूव करना है कि फंक्शन मैनी वन और इंटू होगा, ठीक है। तो मैंने वन वन और मैनी वन के लिए कंडीशन आपको बताई है ना। क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई दो एलिमेंट कंसीडर करते हैं, वो भी किसमें? पहले वाले सेट में। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। मैंने माना x1 x2 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। इन दोनों नंबर्स के लिए मैं फंक्शन को बराबर करूंगा। एफ एक्स वन बराबर कितना? एफ एक्स टू, ठीक है। मैंने फंक्शन को बराबर किया। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स वन हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर, एफ एक्स टू हो जाएगा एक्स टू का स्क्वायर, ठीक है। कि ये दो रियल नंबर, भाई दोनों रियल हैं क्योंकि दोनों आर में बिलोंग करते हैं, और आर आपका एक रियल नंबर है, तो दोनों के दोनों आर में बिलोंग करते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि अगर किन्हीं दो रियल नंबर के स्क्वायर बराबर है, तो जरूरी नहीं कि वो दोनों नंबर बराबर हैं। जैसे हम दो का स्क्वायर करेंगे तो चार आने वाला है, और माइनस दो का स्क्वायर करेंगे तब भी चार आएगा। तो इन दोनों नंबर के स्क्वायर बराबर है, लेकिन ये दोनों नंबर बराबर नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे है कि किन्हीं दो रियल नंबर के स्क्वायर बराबर है, तो दोनों नंबर हमेशा बराबर नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए दोनों बराबर नहीं होंगे। तो जब यहाँ पे नॉट इक्वल वाला केस आ जाता है, x1 नॉट इक्वल x2 आ जाता है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। चलिए, तो बेटा वन वन और मैनी वन का केस क्या होता है कि मैं दो एलिमेंट मानूंगा जो कि पहले वाले सेट में बिलोंग करेंगे। उन दोनों एलिमेंट के लिए फंक्शन की वैल्यू को बराबर करेंगे। फंक्शन की वैल्यू बराबर करने पर अगर x की वैल्यू बराबर आ जाती है तो वन वन होता है, x की वैल्यू बराबर नहीं आती है तो मैनी वन होता है। तो यहाँ पर हो गया मैनी वन फंक्शन। अब ऑनटू और इनटू के लिए क्या होता है कि सेट का जो दूसरा एलिमेंट होता है वो कोडोमेन होता है। क्या होता है? कोडोमेन। तो कोडोमेन यहाँ पे क्या है? आर है। यहाँ पे हम लोग फाइंड क्या करते हैं? रेंज। रेंज कैसे फाइंड करते हैं? एफ एक्स को लिखेंगे बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो रूट बाई आएगा, ठीक है। अब बाई रूट के अंदर है, तो यहाँ पे बाई की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो बाई रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर नेगेटिव तो आता नहीं है, ठीक है। रूट वाले केस में जो रेंज होता है वो मोर देन इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है। रूट वाला जो पोर्शन होता है वो मोर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो बाई की वैल्यू है वो बिलोंग करेगा कहाँ से? जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि बाई का जो मान है वो जीरो या जीरो से बड़ा है। तो जीरो या जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा कहाँ जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये आपका क्या आ गया? रेंज आ गया। ये क्या आ गया? रेंज आ गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, रेंज और कोडो में नॉट इक्वल है। यहाँ पे क्या है आपका? रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। और जब रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो जाता है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन। क्लियर है ना? चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो मतलब बाकी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए हैं उन्हीं की तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, तो वो आप तो खुद ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि कोई दो रियल नंबर है, आर का आर में संबंध है, तो रियल नंबर का रियल नंबर के साथ कोई संबंध नहीं, फंक्शन है। सॉरी, मैं बार बार संबंध बोल रहा हूँ। सॉरी, फंक्शन चल रहा है आपका, संबंध हो चुका है आपका। तो फंक्शन है आर से आर में। तो सबसे पहला काम क्या है कि कोई दो एलिमेंट लेंगे x1 x2, दोनों पहले वाले सेट में बिलोंग करेंगे। इन दोनों एलिमेंट के लिए एफ एक्स वन बराबर कितना करूंगा? एफ एक्स टू करूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वन क्यूब प्लस वन इक्वल टू एक्स टू क्यूब प्लस वन। वन से वन कैंसिल। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वन क्यूब इक्वल टू एक्स टू क्यूब। अब यहाँ पे समझना है कि कोई दो रियल नंबर का क्यू यदि बराबर है,
कोई भी दो रियल नंबर हैं उनके क्यूब बराबर हैं, तो वो दोनों नंबर भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। दोनों नंबर भी कैसे होंगे, बराबर। जैसे मान लो -1 का अगर क्यू करेंगे तो -1 आएगा, बाकी किसी और नंबर का क्यू -1 आ सकता है क्या? तो अगर दो नंबर के क्यू बराबर है तो इसका मतलब वो नंबर बराबर ही होगा, क्योंकि अगर दो, जैसे कि मैं बात करूं 8 2 का क्यू है, तो 8 2 के अलावा किसी और संख्या का क्यू तो होगा नहीं। जैसे मैं कहूँ जैसे कि मैं कहूँ 125, तो 5 का क्यू है, तो 5 के अलावा 125 किसी और का क्यू नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है अगर क्यू बराबर है तो वो दोनों नंबर बराबर होंगे, क्योंकि एक ही नंबर ऐसा मतलब क्यू जो है वो हर नंबर का अलग अलग आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो क्यू बराबर आ रहा है तो वो दोनों नंबर कैसे होंगे, बराबर होंगे। बशर्ते इस बार में ऐसा नहीं था। इस बार में ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि दोनों जगह अगर अलग अलग संख्या भी डालेंगे तो इस बार बराबर आ जाएंगे, लेकिन दोनों जगह अलग अलग संख्या डालेंगे तो क्यू बराबर नहीं आएगा। तो क्यू बराबर तभी आएगा जब वो दोनों नंबर कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। ठीक है। अब मैं क्या क्या की बात करूंगा, रेंज की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, रेंज की। रेंज को निकालने का तरीका क्या है, एफ एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, बाई। बाई बराबर कितना है, एक्स क्यू प्लस वन। वन यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे आएगा तो माइनस का। तो मैं बोलूंगा एक्स क्यू इक्वल टू कितना, बाई माइनस वन। अब मैं क्यू रूट लूंगा तो एक्स इक्वल हो जाएगा बाई माइनस वन की पावर 1/3। तो यहाँ पे मैंने क्यू रूट ले लिया। तो जिस प्रकार से प्रत्येक रियल नंबर का अलग अलग क्यू आता है, मतलब डिफरेंट रियल नंबर का डिफरेंट क्यू आता है, ऐसे डिफरेंट रियल नंबर का डिफरेंट क्यू रूट आता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्यू रूट है मतलब घनमूल है, 1/3 का मतलब हुआ घनमूल, क्यू रूट है। तो यहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर रख डालेंगे उसका क्या आ जाएगा, क्यू रूट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर इस रूट होता तो नेगेटिव नंबर का रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं होते, बशर्ते क्यू के अंदर नेगेटिव नंबर पॉसिबल होता है। जैसे मैं बात करूं -8 का क्यू अगर मैं घनमूल निकालूं तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर का आप लोग घनमूल निकाल सकते हैं लेकिन वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे वर्गमूल होता तो यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं डालते, तो यहाँ पे क्या है, घनमूल है। तो घनमूल होने का मतलब हम यहाँ पे जीरो भी डाल सकते हैं। देखो रेंज होता क्या है कि बाई की वो वैल्यू जो क्वेश्चन एक्सेप्ट कर रहा हो, तो यहाँ पे बाई का जीरो भी एक्सेप्ट हो रहा है, पॉजिटिव नंबर भी एक्सेप्ट हो रहा है और नेगेटिव नंबर भी एक्सेप्ट हो रहा है। डोमेन में क्या होता है, एक्स की वैल्यू जो फंक्शन एक्सेप्ट करता है। रेंज में काय की वैल्यू देखते हैं, बाई की वैल्यू जो फंक्शन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे बाई की सारी वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है, कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ डाल सकते हैं। और जिन्होंने डोमेन रेंज अच्छे से पढ़ा हुआ तो उनको इन क्वेश्चन में मजा भी आएगा। तो यहाँ पे मैं किसी भी वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। मैंने बोला भी है कि जिनको डोमेन रेंज नहीं आता है तो एनडीए वाली प्ले लिस्ट में बहुत सारे लेक्चर डले हुए हैं इसके डोमेन रेंज के टॉपिक से, कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बाई की कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे जो बाई की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा, रियल नंबर। तो देखो जो पहला वाला सेट है वो कोडोमेन होता है, और ये रेंज है। कोडोमेन रेंज दोनों बराबर है, तो इस फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, पॉइंट टू फंक्शन। तो इसका मतलब है जो 11 का ए पार्ट है वो 1 1 भी है और 1 2 भी है। ठीक है। तो पहले तो आप इसका स्पेस और ले लीजिए बहुत अच्छे से। चलिए आगे देखो क्या है आपका, एक सेट ए है जो कि रियल नंबर का सेट है, और उसमें जो रियल नंबर है वो -π/2 से π/2 तक है। ठीक है, -π/2 से π/2 तक है। बी सेट है वो ऐसे रियल नंबर का सेट है जो -1 से +1 तक के रियल नंबर को एक्सेप्ट करता है। -1 से लेके +1 तक के नंबर को एक्सेप्ट करता है, और ये -π/2 से लेके π/2 तक के नंबर को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे वो एक्स की वो वैल्यू है जो -π/2 से π/2 के बीच में आती है, और यहाँ पे बी में बाई की वो वैल्यू है, बी सेट वो रियल नंबर है जो -1 से +1 के बीच में आता है। ठीक है। सबसे पहले मैं प्रूव करने वाला हूँ यहाँ पे 1 1 फिर 1 2। ठीक है। तो मैं लेट करूंगा कि x1 और x2 कोई दो वैल्यू है जो पहले वाले सेट में बिलोंग करते हैं। तो पहले वाले सेट में जो वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 तक लिया गया। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो ऐसा समझ सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, π/2 होता है, यहाँ पे -π/2 होता है। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात हो रही है। ठीक है। तो कोई भी दो वैल्यू है x1 और x2 जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी बिलोंग कर सकती है।
-π/2 से लेके +π/2 तक। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के लिए मैंने क्या किया, fx1 बराबर क्या क्या दिया, fx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे sin x1 करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, sin x2। तो देखो यहाँ पे साइन की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और यहाँ पे साइन की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर सब साइन की अगर वैल्यू बराबर है तो वैल्यू बराबर है तो दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होगी। अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एंगल क्लियर इस वाले क्वाड्रेंट में होगा और वैल्यू नेगेटिव होगी तो इस वाले क्वाड्रेंट में होगा। बात समझ पा रहे हो ना। और साइन की वैल्यू बराबर आ रही है तो बराबर आ रही है तो वो पॉजिटिव आ रही होगी या फिर वो नेगेटिव आ रही होगी। अब यहाँ पे देखोगे जैसे यहाँ पे 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक बहुत सारे एंगल हैं, इनफाइनाइट एंगल्स हैं। हर एंगल पर साइन की वैल्यू कैसी होगी, अलग होगी। और यहाँ पे नेगेटिव वाले में अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे हर एंगल पर वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी कि अलग अलग होगी। अच्छा, उन्होंने क्या कहा कि साइन की वैल्यू बराबर है। अगर बराबर है तो बराबर वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर बराबर है तो वैल्यू यहाँ पे होगी तो दोनों एंगल कैसे होंगे, 0 से 90 के बीच में होंगे। और वैल्यू अगर नेगेटिव है बराबर है तो दोनों एंगल 0 से -90 के बीच में होंगे। लेकिन मैंने क्या बोला कि दो डिफरेंट एंगल के लिए दो डिफरेंट वैल्यू आती है। ऐसा कह सकता हूँ कि डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट एंगल मिलता है। तो अगर वैल्यू बराबर होती है तो फिर वैल्यू बराबर एक ही केस में होगी कि दोनों एंगल कैसे ले लीजिए, समान ले लिए जाए। मैंने क्या बोला कि आप एंगल को जरा भी बदलेंगे, एंगल को जरा भी चेंज करेंगे तो वैल्यू कैसी होगी, डिफरेंट आएगी। तो वही चीज है कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, हमने जो कंसीडर किया कि जो x1 x2 कोई दो वैल्यू है जो कि -90 से +90, -π/2 से +π/2 में बिलोंग करते हैं, उन दोनों वैल्यू के लिए फंक्शन को मैंने बराबर किया। फंक्शन को बराबर करने पर साइन बराबर हो गया। और साइन अगर बराबर है, बस समझने वाली है कि साइन कैसा है, बराबर है। और साइन अगर बराबर है, यहाँ पे समझना है कि साइन कैसा है, बराबर है। तो फिर साइन एक ही कंडीशन में बराबर होगा कि वो दोनों एंगल कैसे हो, बराबर हो। ठीक है, क्योंकि वैल्यू अगर बराबर आ रही है, दोनों एंगल के लिए वैल्यू कैसी आ रही है, बराबर आ रही है। x1 के लिए साइन की वैल्यू, x2 के लिए साइन की वैल्यू बराबर है। तो वो केवल एक ही केस में ऐसा होगा, एक ही केस में वो ऐसा होगा कि वो एंगल कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 1 1। ठीक है, अब मैं बात करूंगा किसकी, 1 2 की। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को क्या लिखता हूँ, y इक्वल टू कितना है, साइन x। तो साइन यहाँ पे आएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स y। ठीक है, आपको पता है इनवर्स फंक्शन में जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से +1 तक। आपको पता होगा कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेके +1 तक। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 तक होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। बात समझना है। और जो आपका कोडोमेन है वो भी कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक। क्योंकि जो सेकंड वाला सेट होता है वो कोडोमेन का काम करता है। अब जो कोडोमेन है वो भी -1 से +1 है, जो रेंज है वो भी -1 से +1 है। इट मीन्स दोनों बराबर है। और दोनों बराबर है तो फंक्शन कैसा होगा, 1 2 होगा। लेकिन एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपको परेशान करने वाले है। कैसे परेशान करेगा, ये क्वेश्चन जैसे इस वाले पोर्शन में आपका कैसा निकला, 1 1 निकला और 1 2 निकला। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया जाए, जो फंक्शन है वो r से r में कोई संबंध बना दे। जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया कितना था, -π/2 से +π/2 और कोडोमेन था -1 से +1। ठीक है, और मैं बोलूं कि fx इक्वल टू कितना है, sin x। ठीक है, तो फिर ये वाला जो सवाल है, सवाल वही है, केवल मैंने क्या किया कि जो ए और बी जो सेट लिए जाते हैं वो बदल दिए। यहाँ पे ये क्या था, पहला वाला सेट -90 से +90 है, यहाँ पे पहला वाला सेट रियल है। यहाँ पे दूसरा वाला सेट क्या था, -1 से +1, यहाँ पे रियल है। अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो इसमें क्या करेंगे, x1 और x2 दोनों एलिमेंट पहले वाले सेट में बिलोंग करेंगे। तो x1 और x2 दोनों एलिमेंट पहले वाले सेट में बिलोंग करेंगे। इन दोनों एलिमेंट के लिए fx1 बराबर क्या करूंगा, fx2 करूंगा। तो यहाँ पे sin x1 बराबर क्या हो जाएगा, sin x2। अब उन्होंने कह दिया कि हम कोई भी एंगल ले सकते हैं रियल। तो रियल एंगल का मतलब है कि मैं 0 से लेके 360 तक कोई भी एंगल ले सकता हूँ। तो अब अगर देखा जाए, जैसे मैंने ले लिया 30 डिग्री और एक ले लिया 120 डिग्री। तो इन दोनों के लिए अगर हम साइन का वैल्यू निकालेंगे, 120 नहीं 150। ठीक है, इन दोनों के लिए अगर हम साइन का वैल्यू निकालें, क्योंकि मैं एंगल कोई भी ले सकता हूँ,
वहां पे कैसा था, एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट था यहाँ पे और एक नेगेटिव था। तो पॉजिटिव वाला भी क्वाड्रेंट एक था और नेगेटिव वाला भी क्वाड्रेंट एक था। तो पॉजिटिव भी वैल्यू मिलने का एक ही चांस था, नेगेटिव वैल्यू मिलने का भी एक चांस था। अब यहाँ पे क्या है कि मैं पूरे चतुर्थांश की बात कर सकता हूँ, क्योंकि पहला वाला सेट क्या है, रियल है, मतलब कोई भी रियल एंगल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब भाई यहाँ पे क्या है, सॉरी, साइन x2। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे 30 डाला और यहाँ पे 150 डाला, तो दोनों एंगल अलग अलग है लेकिन वैल्यू कैसी आ रही है, बराबर आ रही है। तो इसका मतलब है कि पूरे चतुर्थांश में अगर मैं बोलूं कि साइन की वैल्यू किन्हीं दो एंगल पर बराबर है, तो क्या वो दोनों एंगल बराबर हो सकते हैं? इसके दोनों चांस हैं, बराबर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे x1 नॉट इक्वल टू x2 कब, फोर एवरी बिलोंग्स टू आर पर, प्रत्येक रियल नंबर के लिए बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे क्या था, फिक्स, यहाँ पे क्वेश्चन है चेंज है। यहाँ पे क्या था, जो एंगल था या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है या थर्ड में लेना है, सॉरी फोर्थ में लेना है। फर्स्ट में लोगे तो पॉजिटिव देगा, और थर्ड में लोगे, सॉरी फोर्थ में लोगे तो नेगेटिव देगा। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट भी ले सकते हैं और सेकंड भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों मुझे पॉजिटिव वैल्यू देता है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर, दोनों मुझे पॉजिटिव वैल्यू देता है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर। तो मैंने एक फर्स्ट क्वाड्रेंट से लिया 30 और सेकंड क्वाड्रेंट से लिया 150। यहाँ पे एंगल देखे जाए दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे अगर एंगल देखा जाए दोनों डिफरेंट है, लेकिन वैल्यू कैसी आ रही है, बराबर आ रही है। तो जब मैं पूरे रियल नंबर के एंगल लेता हूँ, सारे के सारे एंगल पे अगर मैं बात करता हूँ, पूरा का पूरा क्वाड्रेंट यदि हम लेते हैं, पूरा का पूरा चतुर्थांश हम लेते हैं, तो पूरा का पूरा चतुर्थांश लेने पर यहाँ पे मैनी वन वाला चांस बन जाता है। किसका चांस बन जाता है, मैनी वन। मैनी वन का चांस क्यों बन जाता है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे 30 डालूंगा तब भी वैल्यू 1/2 आ रही, 150 डालूंगा तब भी वैल्यू कितनी आ रही, 1/2 आ रही। अगर मैं 390 डालूंगा तब भी 1/2 आ रही। तो इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा वैल्यू डालने पर सेम इनपुट मिल रहा है, सॉरी आउटपुट मिल रहा है, एक से ज्यादा वैल्यू डालने पर सेम आउटपुट मिल रहा है, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट एक ही जगह पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनिमल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है किसकी, 1 2 की। तो y इक्वल टू कितना है, साइन एक्स है। ठीक है, तो साइन यहाँ पे आएगा तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा sin x। ठीक है, अब यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे कि इसका जो रेंज है वो कितना है, -1 से +1। थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब हो गई होगी अभी। तो -1 से कितना है, +1, और यहाँ पे रेंज कितना है, पूरा का पूरा रियल नंबर है। तो रेंज और कोडोमेन, सॉरी कोडोमेन कितना है, पूरा रियल है, तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इनटू फंक्शन है। तो ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपका 1 1 और 1 2 होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो मैनिमन और इनटू होगा। ऑब्जेक्टिव में आ जा, कभी बार ऐसा होता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे इस क्वेश्चन को घर से लगा के जाते हैं और वहां पे जल्दी से आके माना कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे ये वाला टिक करके आ जाते हैं, या सपोज करो ये वाला पढ़ के जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये वाला टिक करके आ जाते हैं। ऐसी गलतियां हो जाती है, तो इसको भी बहुत गौर से देखना है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ पर है। यहाँ से -π/2 से π/2 पहला सेट है और -1 से 1 दूसरा सेट है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे गौर करना है हमको कि क्वेश्चन कौन सा है आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, जी सच दैट आर टेंड्स टू आर, आर से आर में रियल से रियल में एक संबंध है, और फंक्शन एफ एक्स की जगह पे यहाँ पे जी एक्स है, कोई दिक्कत नहीं, जी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम है x1 और x2 कोई दो एलिमेंट है वो पहले वाले सेट में बिलोंग करते हैं, इन दोनों के लिए फंक्शन को बराबर करेंगे। फंक्शन g है तो जी x1 इक्वल टू कितना करेंगे, जी x2 करेंगे। तो x1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, दो रियल नंबर का स्क्वायर बराबर है। तो मैं इस एक क्वेश्चन में बता भी चुका हूँ कि कहीं दो रियल नंबर का स्क्वायर यदि बराबर है तो वो दोनों नंबर बराबर होंगे, ये बात की कोई गारंटी नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ x1 नॉट इक्वल टू x2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू आर, पर प्रत्येक रियल नंबर के दोनों बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैनिमल, क्या बोलूंगा, मैनिमल।
चलिए अब मैं प्रूव करूंगा इनटू और वन टू। तो यहाँ पे गौर करना है कि रियल की जब बात हो रही है तो दो नंबर का स्क्वायर यदि बराबर है तो जरूरी नहीं वो दोनों नंबर बराबर हो सकता है यहाँ पे टू डाला गया हो और यहाँ पे माइनस टू डाला गया हो, तो दोनों के स्क्वायर बराबर है लेकिन टू और माइनस टू बराबर नहीं है। हो सकता है यहाँ वन डाला गया हो या माइनस वन डाला गया हो, तो वन और माइनस वन का स्क्वायर बराबर है लेकिन वो दोनों नंबर बराबर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर दो रियल नंबर के स्क्वायर बराबर है वो दोनों नंबर बराबर हो, ये बात प्योरली सही नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है। इसलिए मैंने क्या लिखा, नॉट इक्वल लिखा एवरी रियल नंबर के लिए, तो नॉट इक्वल है। एवरी रियल नंबर के लिए नॉट इक्वल क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि दोनों नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो स्क्वायर तो बराबर आएगा तो दोनों नंबर बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इन पर गौर करना है। चलिए मैं किसकी बात करूंगा, इंटू वन टू की। तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, बाई वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू, यहाँ पे आएगा माइनस का, स्क्वायर भी यहाँ पे आएगा तो बाई माइनस टू रूट में आ जाएगा। अब बाई वाला जो पार्ट है वो रूट के अंदर है। आपको मैंने रेंज में बताया है कि रूट वाला जो पोर्शन होता है वो मोर देन इक्वल टू जीरो होता है, तभी डिफाइन होगा। रूट के अंदर या तो जीरो है या पॉजिटिव हो तभी डिफाइन होता है। तो टू यहाँ पे जाएगा तो बाई मोर देन इक्वल टू हो जाएगा टू पे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बाई बिलोंग करेगा वो टू से लेके इन्फिनिटी पर बिलोंग करेगा। तो इसका ये क्या आ गया, रेंज आ गया। और जो दूसरा वाला सेट है वो कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन रियल है और रेंज आपका टू से इन्फिनिटी है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू कैसा है, रेंज है। अब दोनों बराबर नहीं है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो पूरे टॉपिक में क्या था आपका, 13 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में बस चार चीज देखनी है, वन वन मैनी वन, वन वन मैनी वन, वन टू और इन टू। वन वन मैनी वन का सीधा फंडा है कि दोनों जो एलिमेंट, मेरे पास ओवरव्यू दे रहे हैं इसका, एक्स वन एक्स टू कोई दो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट पहले वाले सेट में, कहाँ पे, पहले वाले सेट में बिलोंग करते हैं। दोनों नंबर के लिए फंक्शन को बराबर करते हैं। फंक्शन को बराबर करने पर एक्स की वैल्यू अगर बराबर आ जाती है तो वन वन, और बराबर नहीं आती है तो मैनी वन। ठीक है, फंक्शन का जो दूसरा वाला सेट होता है वो रेंज होता है। दूसरा वाला सेट क्या होता है, कोडोमेन होता है, सॉरी रेंज नहीं कोडोमेन। दूसरा वाला सेट कोडोमेन होता है। रेंज हम लोग फाइंड करते हैं, और दोनों अगर बराबर है तो अनटू, और बराबर नहीं है तो इनटू। तो इतना याद रखना है कि यहाँ पे चार चीज आपको गौर करनी है, वन वन मैनी वन, वन टू और इनटू। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। एक बार इस लेक्चर को पहले तो आप लोगों ने एक बार देख ही लिया होगा, इसको एक बार फिर से देख लो, तो जो चीजें आपकी मिस हो रही होंगी तो इसके साथ खत्म हो जाएंगी। तो इससे आपका टाइप ऑफ फंक्शन वाला टॉपिक खत्म हुआ। अब मैं बात करूंगा कंपोजिशन की, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।